तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी 12th एग्जाम 2027 के लिए अच्छे से एकदम तैयारी वारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हमारी हमारी ये होगी कि क्या हम एक 1 जून से पढ़कर अपना अच्छा मार्क्स 450 प्लस अंक ला ला सकते हैं क्या? तो तो हाँ दोस्तों, आप जो ये सोच रहे हैं ऐसा आप आज से ही 1 जून से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए एकदम, और अपना सही रणनीति से, और डे बाय डे आप लोग ऐसे ही अपने रणनीति को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग जरूर 1 जून से पढ़कर आप अपने जो 12th एग्जाम में आप लोग 450 प्लस अंक पा सकते हैं। कितने? 450 प्लस अंक आप पा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग सोचिएगा कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए विशेष कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जितना जितना पढ़े फिलहाल जितना आप लोग पढ़े हैं, आप मान लीजिए आप लोग कोई चैप्टर में 10 कोई सब्जेक्ट में मान लीजिए 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में मान लीजिए आप लोग कितने 5 चैप्टर को 10 में आप लोग 5 चैप्टर को पढ़ लिए। तो ये 5 चैप्टर को आप लोग पढ़ लिए, तो इसे सोचिए कि हम इसे 5 जो चैप्टर है इसे ऐसा हम लोग ऐसा पढ़े कि इसमें कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी आज उठा के क्वेश्चन दे दे तो हम इसे क्या कर सके, तो हम इसे अपने बोर्ड एग्जाम में इसे हम लिख सके। तो आप लोग ऐसा ही आप लोग इस 5 या 10 पेपर पढ़े हैं तो इसको ऐसा पढ़िए कि आप लोग उसे हम लिख सके। आपको ये होगा कि जो अपने बिहार बोर्ड जो है 27 12th की एग्जाम में एकदम तैयारी ही कुछ नहीं किया है, सोच रहा है कि आज करेंगे कल करेंगे। आज सोचा कि हम आज से ही 1 जून से ही तैयारी अपना स्टार्ट करें, तो क्या हम अच्छा अंक पा सकते हैं? तब जरूर आप पा सकते हैं, लेकिन आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा। पूरा सिलेबस को आप लोग को आपको जानना पड़ेगा। शुरू जीरो लेके आपको जीरो से आप लोगों को चलना पड़ेगा। जीरो से 1 2 3, तो आप लोग रणनीति ऐसे बनाइए कि पहले आप लोग क्या करिए, जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप लोग सिलेबस को अध्ययन कीजिए। क्या आप सिलेबस अध्ययन कीजिए। उसके बाद जब से आप लोग सिलेबस जान गए तो आप लोग डे बाय डे 2 चैप्टर आप लोग मान लीजिए 2 चैप्टर दो किसी का भी हो गया, आप लोग बना लीजिए कि हमें इतना आज हमें इतना कवर करना है। आप लोग डेली का टारगेट बनाइए। डेली टारगेट आप लोग डेली टारगेट बनाइए कि हमें यहाँ से आज हमें यहाँ तक चैप्टर को कवर कर ले, किसी भी हाल में हमको कवर कर लेना है। तो आप लोग ऐसे मान लीजिए छोटा आप लोग कोई डायरी वारी लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे, तो छोटा सा आप लोग डायरी लीजिए। और जब आप रात को सोने जाइएगा तब डायरी पर आप लोग अपना सीरियल बाय सीरियल लिखते जाइएगा कि हम कल क्या पढ़ेंगे, कल इसमें हम क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए आप बना दिया कल हम इंग्लिश का क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश का पोएट्री पढ़ेंगे। पोएट्री का क्या पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। चाहे हम लोग हिंदी पढ़ेंगे क्या,
हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हम लोग बातचीत पढ़ेंगे। ऐसा ही आप लोग एक छोटी सी डायरी पर आप लोग पूरे दिन का रूटीन बना लीजिए। हमें क्या, हाँ, हमें कौन से सब्जेक्ट को कब कब पढ़ना है और कैसे कैसे हम इशू को पढ़ें। अपना रणनीति लगाइए, स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। डेली डेली रूटीन में डेली अपना जो ये डायरी है इस पर डेली आप लोग उस पर काम कीजिए, डेली लिखिए। और जो छूट गया, जो आपका छूट गया उस एक संडे 6 दिन आप लोग ऐसा ही करते रहिए। 6 दिन आप ऐसे ही अपना डायरी और बनाते रहिए। और सातवां दिन आपका संडे आएगा। जिस दिन संडे आएगा तो उस दिन आपको जो आपका छूटा हुआ है, अब आप लोग देखिए हम इतना पढ़ लिए। मान लिया आप लोग 5 चैप्टर पढ़ लिए, तो आप लोग 5 चैप्टर पढ़िए, तब आप लोग ये सोचिए जो हम 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं उसमें हमें कहीं से भी दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिक्कत हो रहा है तो उसे रिवाइज कीजिए, और नहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तब भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस आप लोग करते जाइएगा तो ही आपका जो एग्जाम है उसमें आप कलम से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस याद करते रहेंगे, तो आपका भूल जाएगा। आप लोग जब लिखने जाइएगा, लिखिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो आपका वो जो याद किया हुआ बात आपको याद नहीं रहता है। और आप लोग लिखिएगा, एकदम लिख के याद कीजिएगा, तो आपको ये सभी बातें जो आप लोग ने याद किया है वो लिख पाएंगे। लिखेंगे तभी आप बोलेंगे, और उसको पढ़ेंगे तभी बोलेंगे। इससे आपका दो लाभ हो सकता है। लिखते हुए याद होगा और बोलते हुए भी याद होगा। तो आप लोग उसको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको आप लोग लिखिए। और हमने 7वां दिन क्या बोला है? 7वां दिन आपको क्या करना है? तो हो गया, इसमें पहला आएगा 7वां में, पहला क्या है? हो गया रिवीजन करना है। दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया, क्या हुआ? टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए या क्वेश्चन बैंक में जो आपका चैप्टर है, मान लीजिए हमने क्या बोला, संपूर्ण क्रांति, आपका हिंदी का 3rd चैप्टर है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। आप मान लीजिए आपने पढ़ लिया है 3rd चैप्टर, संपूर्ण क्रांति पढ़ लिया आपने, उस गाइड को, उस क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए कि हमें जो हम संपूर्ण क्रांति पढ़ लिए हैं, तो क्या हम इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या हम इसमें से अपने से हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं कि ना? हमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पकड़ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग इस संडे को आप लोग ये रिवाइज और आप लोग टेस्ट अपना क्वेश्चन बैक से देते रहिए। कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़े, आप अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, किसी भी का हिंदी का पढ़ा या फिजिक्स का पढ़ा या केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी का पढ़ा या मैथ का, कोई भी आप लोग चैप्टर का पढ़े, तो आप लोग को एनालिसिस उसका करना है कि हमें जो हम ये पढ़े क्या हम उसमें से हमें कुछ जो क्वेश्चन बैंक है हमें पढ़े हैं उसमें से हमें कुछ लाभ हुआ है या नहीं। तो आप लोग ऐसे अगर प्लान बनाएंगे तो आपका निश्चित है कि आप लोग जून से भी पढ़कर आप लोग अच्छे बेहतर और अपना अच्छा अंक 450 प्लस पार कर सकते हैं।
जून से भी पढ़ेंगे तो आप लोग के पास कम से कम 7 या 8 मंथ होगा। आप लोग अगर ऐसी रोज डेली डेली आप लोग टारगेट बनाते रहेंगे कि आज हमने ये हमें पढ़ना है, हमें सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का पढ़ना है, तो आप लोग ऐसे कीजिए। और आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव आप लोग सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है। तो आप लोग का 50 क्वेश्चन को टिक करना होता है। तो सोचिएगा कि 50 क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को, इसके लिए क्या करना है अब हम बताते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो होता है क्या, क्वेश्चन बैंक आप लोग देखिएगा, किसी जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो 50 नंबर का होता है। देखा हम उसको, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन बैंक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। क्या हो गया वो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। किस चीज का है, टारगेट का है, असिस्ट का एप्लीकेशन। तो आप लोग ये आप मान लीजिए आपने क्या पढ़ा, नाउ दिलीप सर फर्निंग फास्ट, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या क्रिकेट क्लब आई डू नॉट गो, या बातचीत पढ़ा, या उसने कहा था पढ़ा, कोई भी अपना चैप्टर पढ़े, कोई भी फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़े। क्या करना है आपको, पढ़ लिया आप तो क्या करना है आपको, अब ये आपका अपना ये जो है बुक है, ये बुक खोलना है। इस पर आप फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे, इसमें से फर्स्ट चैप्टर अपना आ गया, इसमें आ गया फर्स्ट चैप्टर क्या है, बातचीत आ गया। तो आप लोग देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या हम इसको टिक मार रहे हैं क्या, अब हम अपने आप से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं क्या, मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो जो आपका बात चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है, तो आप लोग उसको दोबारा दोबारा पढ़िए। यही जो आपका 50 नंबर है आपका, वो कोई भी काट नहीं सकता है। अगर आपका 50 में 50 सही हो गया तो इस पर आप लोगों को पकड़ करना है, पकड़ तो आपको सभी पर करना है, लेकिन जो मेन है आपको इस पेपर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पकड़ करना है। ये जो आपका है, जो कोई भी आपका नंबर काट नहीं हो सकता है। सब्जेक्टिव में हो गया तो आप कुछ गलत भी लिखेंगे, तो मान लीजिए 5 नंबर का है सब्जेक्टिव, मान लीजिए वो 5 नंबर का है, क्या हो गया सब्जेक्टिव 5 नंबर का है। तो आप लोग मान लीजिए कुछ ना कुछ लिखे होंगे, तो आपका क्या देगा, 3 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर देगा। 5 नंबर अगर बहुत अच्छा तरीकों से एकदम पूरा डिटेल से लिखे होंगे तो आपको क्या देगा, वो 5 में 5 नंबर देगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपने कोई भी अपना क्वेश्चन है उसमें आपका जो गोला है वो आपका ए बी सी है, कोई भी सी मान सी उत्तर हो गया, तो आप सी टिक करें तो आपका ये नहीं होगा कि आपका वो बी कर देगा, इसको गलत कर देगा। नहीं, आपका जब सी टिक कर रहे हैं तो आपका सी होगा, आपका वहाँ वहाँ एक नंबर ही मिलेगा। आपको 2 या 3 नंबर जाए, एक आधा नंबर नहीं मिलेगा, आपको एक ही नंबर मिलेगा। इसमें आपका क्या होगा, 5 में आपका 3 4 हो सकता है, 5 जो बहुत डिटेल और विस्तार से एकदम लिखा होगा, उसी का आपका वो 5 नंबर मिलता है। तो आप लोग, और आपको ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का होगा अपने पास रखना होगा। और अपने जो कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए कि क्या हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पुनः प्रयास कीजिए उसको पढ़ने के लिए। अभी हमारे पास जून से लेकर हमारे पास अभी 7-8 महीने हैं। आप लोग ऐसे लगातार करते रहिएगा तब आपका जरूर होगा कि आपका अच्छा नंबर आ सकता है। और आपने सोचा कि आज हमें क्या आपने सोचा कि आज हम
आज हम अपने सोचना आज हम इतना पढ़ लिए, आज हमने 8 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, तो आपने सोचा हम 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ लिए, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि आज हम इतना घंटा पढ़ लिए, तो हम कल आज 8 घंटा पढ़ लिए तो कल सोचेंगे हम 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े। ऐसा करेगा तो आपको जो आपने सोचा है जून से पढ़कर इतना नंबर 450 प्लस नंबर लाने के लिए, तो आपको ये असंभव हो सकता है, क्योंकि आप जो डेली टारगेट बनाइएगा तो आप वही होता है, आपका जो बेस है, जो बेस 0 लेवल से है वो आपका क्या चल जाएगा, आपका हाई लेवल में चल जाएगा। अगर आप डेली एकदम निरंतर कोशिश करते करेगा, एक ही नियम पर आप लोग लगे रहिएगा, तो आपका क्या होगा, वो नीचे से उठकर आपका वो स्तर जो है ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो आप लोग ऐसे रूटीन बनाइए कि आप लोग उसे फॉलो कर सके। ये नहीं होगा कि हो गया कि हम एक बार रूटीन अपना जो भी हो गया वो अपना बना दिए कितना घंटा के, अपना हम रूटीन बना दिए कितने घंटा के, 10 घंटा बना दिए, 12 घंटा का बनाएंगे, कब तो हम एकदम सीरियस हो गए पढ़ने होने के लिए, एकदम हम एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में एकदम फाड़ ओढ़ देंगे, गर्रा कबार देंगे। तो ऐसे ना सोचिए आप लोग, मान लीजिए 6 ही घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन 6 घंटा ये पढ़ रहे थे एकदम, जो अपने उस 6 घंटा को अपने निकाला है कि हम लोग 6 घंटा डेली पढ़ना है, तो 6 घंटा को आप लोग ऐसे पढ़िए कि आप लोग को जो भी आप लोग चैप्टर जो भी आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका आप लोग एकदम निचोड़ जो भी अर्थ है उसको आप लोग निचोड़ लीजिए, मतलब मेरा कहने का मतलब अर्थ है उससे एकदम ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कीजिए कि हमें कैसे भी 6 घंटा एकदम निकालना है, ऐसे करेंगे तो ऐसे संभव है ही नहीं। ऐसा पढ़िए कम, जो 6 घंटा हम पढ़ रहे हैं उसमें 6 घंटा में उससे अधिक से अधिक हमें क्या से प्राप्त कर सकते हैं। आज से भी अगर करेंगे ऐसे करते करते, मान लीजिए कोई भी अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो आप लोग टाइम भी बढ़ा सकते हैं। और आप अगर ऐसे ही आप लोग करते रहिएगा तो आपका निश्चित है कि आप कितना आपको नंबर ला सकते हैं। आप जो आपने ऐसे करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपका इतना नंबर पाका है, एकदम पाका है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन आपके लिए अब उसके लिए आपको डेली एकदम बेसिस पर शुरू जीरो से ऊंचा जाने के लिए आपको इन सभी बातों पर एकदम ध्यान पूर्वक काम करना होगा। आप कहीं भी मान लीजिए खेलते भी उलते भी हैं, लेकिन आपको खेलना कूदना आपका अलग जगह हो गया, और आपके पास अभी की 7 8 महीना है, जून से लेकर आपका पता होगा था फरवरी में भी आपका 17 या 18 से एग्जाम होने लगता है। तो आप लोग की यही रणनीति को अपनाना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि हमें दिसंबर जनवरी से भी अगर नहीं सिलेबस खत्म होगा तो क्या करेंगे, उसके बाद अगर सिलेबस भी आपका मान लीजिए नहीं खत्म हुआ तो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक है या सैंपल पेपर हो गया, क्या हो गया आपका जो 26 का जो फाइनल पेपर हुआ है 12th का, उसको आप लोग पकड़िए शुरू से, जो 12 की तरह से 2012 से तो 2026 इतना का आप लोग क्वेश्चन पेपर पकड़िए। जब भी जो 12 का एग्जाम हुआ है उसको आप लोग पढ़िएगा ना, ये सब क्या होगा, इससे भी आपका कवर हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई काम पड़ गया, चाहे किसी का तबियत खराब है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ गया, तो सोच रहा है कि हम क्या करें, तो उसके लिए है 2012 से टू 2026 तक क्वेश्चन पेपर उठाइए, और जितना से हो सके उतना आप लोग जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप लोग देखिए, उसको आप लोग पढ़िए, उसको भी आप लोग पढ़िएगा ना, तो हो सकता है आपको पढ़िएगा
तो आपका निश्चित है कि आप लोग उसमें पास कर जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में है चाहे कोई भी एग्जाम में होता है, जो क्वेश्चन दोबारा नया नया क्वेश्चन वो नहीं बनाता है। पिछले साल का ही क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। पूरा 26 में क्वेश्चन हो गया, 26 का एग्जाम में आपका मान लीजिए कोई पूछ देगा 2012 का या 2015 का या 2020 का क्वेश्चन उठा के 2026 में डाल देगा, वही क्वेश्चन नया नहीं, वो नया है वो नहीं बनाता है। तो आप लोग जो भी मतलब कोई उतना नहीं पढ़े तो इतना से आप लोग को इतना आप लोग को एकदम क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन बैंक उसको एकदम घोर के पी लेना है। घोर पी लेना मतलब उसको फाड़ ओर के नहीं पीना है उसको मतलब आपको रट जाना है एकदम, पूरा अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप पूरा एकदम लिख के आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या आपको इतना आपको पकड़ एकदम बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, और मैंने जो रणनीति आप लोग को जून से पढ़कर एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने जो आपको रणनीति बताई है, उससे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आपका निश्चित है कि आपका आपका जो एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है 12th का, वो आपका निश्चित है कि उसमें आप लोग कितना अंक पाएंगे, इतना अंक पाएंगे ही। और ऐसे ही अब जो दिसंबर या नवंबर आएगा तो हम आपको एकदम सीरीज चलाएंगे क्वेश्चन जो 2012-15 जो 16, 18, 20, 22, 26 जो भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसे हम सीरीज चलाएंगे। आप लोग का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो हम सीरीज चलाएंगे, उससे आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग उसमें भी उससे पढ़ेगा तो आप लोग एग्जाम में पास हो जाएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।